सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। और आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे नूह की कहानी, विश्वास और आज्ञा पालन की मिसाल। नूह की कहानी बाइबल के उत्पत्ति पुस्तक में मिलती है और यह कहानी विश्वास, आज्ञा पालन और परमेश्वर की दया को दर्शाती है। नूह का चरित्र और उसकी कार्यवाही हमें यह सिखाती है कि किस प्रकार हमें अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति सच्चे और ईमानदार बने रहना है। नूह एक धर्मी व्यक्ति था और ईमानदार भी था, जो परमेश्वर के साथ चलने वाला था। उस समय के लोग पाप और बुराई में डूबे हुए थे और परमेश्वर ने नूह को चुना क्योंकि वह उसके आदेशों का पालन करने वाला एकमात्र व्यक्ति था। उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय वचन 9 में नूह का इतिहास यह है कि नूह एक धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खरा उतरता था। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इसके आगे यदि हम पढ़ते हैं तो उत्पत्ति 6 अध्याय 13 वचन और 14 वचन में तो वहाँ पर लिखा हुआ कि परमेश्वर ने नूह से कहा कि समस्त जीवित प्राणियों का अंत मेरे सामने आ गया है, क्योंकि वे धरती को हिंसा से भर चुके हैं। मैं उन्हें पृथ्वी के साथ नष्ट कर दूंगा, इसलिए तुम गोफर लकड़ी का एक बड़ा जहाज बना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, खुदा ने नूह को बताया कि वह पृथ्वी पर एक महान बाढ़ लाने वाला है, जिससे समस्त जीवित प्राणी नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर ने नूह को एक विशाल जहाज आर्क बनाने का आदेश दिया ताकि वह अपने परिवार और प्रत्येक जीव के एक एक जोड़े को बचा सके। जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं उत्पत्ति 6:22 में कि नूह जहाज का निर्माण करता है और वहाँ पर लिखा है कि नूह ने सब कुछ वैसा ही किया जैसा खुदा परमेश्वर यहोवा ने उसे आज्ञा दी थी। मेरे प्रिय भाई बहनों, नूह ने परमेश्वर के आदेश का पालन करते हुए जहाज का निर्माण किया। यह जहाज 3 मंजिल थी और उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का विवरण परमेश्वर ने दिया था। नूह ने परमेश्वर की हर आज्ञा का पालन किया और अपने परिवार के साथ जहाज में प्रवेश किया। इसके पश्चात हम यदि जब 7 अध्याय 17 से 23 वचनों पढ़ते तो वहाँ पर बाढ़ के विषय में लिखा है और लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर 40 दिन तक बाढ़ रही, पानी बढ़ता गया और लिखा हुआ है कि जहाज का जो ऊपरी जहाज था वह ऊपर उठकर बहने लगी। और आगे यदि हम पढ़ते तो वहाँ पर पाते हैं कि लिखा हुआ है कि सभी जो जीवित प्राणी जो भूमि पर थे सब के सब नष्ट हो गए। केवल नूह और जो जहाज में थे वे ही सिर्फ और सिर्फ बचे। नूह के परिवार और जीवों के जोड़ों के जहाज में प्रवेश करने के बाद बाइबल दर्शाती है कि बाढ़ का आना शुरू हुआ और 40 दिन और 40 रातों तक मूसलाधार बारिश होती रही, जिससे समस्त पृथ्वी जलमग्न हो गई और सभी जीवित प्राणी नष्ट हो गए। केवल नूह और उसके परिवार और जहाज में मौजूद जीवित प्राणी ही सिर्फ बच गए। इसके बाद बाढ़ के बाद की घटना पाते हैं जो उत्पत्ति 8:11 में हमें वर्णन मिलता है कि बाढ़ के बाद में पानी धीरे धीरे कम होने लगा और जहाज अरारात पर्वत पर ठहर गया। नूह ने एक कबूतर को भेजकर यह जानने की कोशिश की कि कहीं सूखी जमीन है या नहीं। अतः कबूतर ने एक जैतून की पत्ती लेकर वापसी की, जिससे नूह को पता चल गया कि पानी उतर चुका है, कम हो गया है। इसके बाद हम परमेश्वर की वाचा के विषय में पाते हैं उत्पत्ति 9:12 और 13 वचन में कि बाढ़ के बाद में नूह ने परमेश्वर का धन्यवाद दिया और एक वेदी बनाकर बलिदान भी चढ़ाया। खुदा ने नूह से प्रॉमिस किया कि वह फिर कभी पृथ्वी को बाढ़ से नष्ट नहीं करेगा और इंद्रधनुष को इस वाचा का प्रतीक बनाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि नूह की कहानी जो हमें सिखाती है, बताती है कि परमेश्वर के प्रति हमें और आपको विश्वास, योग्यता और आज्ञा पालन का जीवन जीना है। नूह का विश्वास और उसकी निष्ठा उन्हें और उसके परिवार को विनाश से बचाने में सफल हुई थी।
यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करें और कठिनाइयों में भी विश्वास बनाए रखें। नूह अपने जीवन को सफल और सुरक्षित बना सकते थे। उन्होंने खुदा की आज्ञा का पालन किया और उसका परिवार और जितने नाव में थे सब बचाए गए। खुदा आप सबको इस कहानी के द्वारा ब्लेस करे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू।